दोस्तों आप लोग कैसे हो। हमारे विजन कॉमर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो आपके जीवन में नए नए रास्ते लेकर आता है। कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप अलग अलग क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हो, जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी, टीचर्स और पीएससी, आईएएस, हर फील्ड में कॉमर्स सब्जेक्ट की सहायता से आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों अब मैं कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा अकाउंट, और अकाउंट सब्जेक्ट में यदि आप 12th में ज्यादा नंबर लेकर आना चाहते हो दोस्तों, तो आपको अकाउंट में थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों सब्जेक्ट पर ध्यान देना होगा। लेकिन यदि आपका थ्योरिकल स्ट्रांग होगा तो प्रैक्टिकल अपने आप से बनेगा। दोस्तों तो किसको स्ट्रांग करोगे? आप सबसे पहले अपने थ्योरिकल को स्ट्रांग करो दोस्तों, ताकि आपकी फोटो भी इस विजन के सुपरस्टार में लगे। दोस्तों हम चाहते हैं कि आपसे यदि हमारा सब्जेक्ट आपका कोर्स पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। आप लोग कैसे हो? आज मैं आपको हमारे अकाउंट का 3rd चैप्टर शुरू कर रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम है साझेदारी का पुनर्गठन। साझेदारी का पुनर्गठन, पुनर्गठन ध्यान रखिएगा। वैसे भी आप जानते हो कि पुनर्गठन मतलब किसी चीज का दोबारा निर्माण करना। तो इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से क्या देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि साझेदारी का पुनर्गठन क्या है और इसके कारण लिखो। मतलब ये हुआ कि चैप्टर का नाम भी वही है जो हमारे क्वेश्चन का नाम है। दोस्तों तो देखिएगा पुनर्गठन क्या भाई, पुनर्गठन दो शब्दों से मिलकर बना। कितने शब्दों से? दो। यहां लिखा हुआ है पुनर्गठन दो शब्दों से मिलकर बना। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना है। पुनः और गठन, जिसमें पुनः का अर्थ होता है, पुनः बोलो या पुनः बोलो, जिसमें पुनः का अर्थ होता है दोबारा। क्या होगा भाई? दोबारा। और गठन का अर्थ होता है निर्माण करना। तो ध्यान से सुनिएगा, पुनर्गठन क्या है? पुनर्गठन दो शब्दों से मिलकर बना। पुनर् और गठन, जिसमें पुनर् का अर्थ होता है दोबारा और गठन का अर्थ होता है निर्माण करना या फिर परिवर्तन करना। अर्थात पुनर्गठन का अर्थ होगा साझेदारी व्यापार का, किसका? साझेदारी व्यापार का दोबारा निर्माण करना या परिवर्तन करना। दोस्तों अब ये पूछा था क्वेश्चन में किसके कारण, भाई क्या कारण है पुनर्गठन के? तो ध्यान से सुनिएगा, 6 कारण है। पहला, जब कोई साझेदार व्यापार में आता है। क्या करता है? आता है, कोडवर्ड। दूसरा, जब कोई साझेदार व्यापार से जाता है। थर्ड, जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है। फोर्थ, जब फर्मों का, ध्यान से सुनिएगा, जब दो फर्मों का, मतलब दो ऐसी फर्म जो एक जैसा व्यापार करती है और जब दो फर्मों का एकीकरण होता है तब। नेक्स्ट पॉइंट, जब फर्म अपना व्यवसाय बेच देती है। और हमारा लास्ट पॉइंट आएगा जब साझेदार अपने अनुपात में परिवर्तन करते हैं, अर्थात अपना पुराना अनुपात छोड़कर वे नया अनुपात अपनाते हैं। दोस्तों हाँ दोस्तों, हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है ख्याति क्या है, इसकी परिभाषा और विशेषता। पहले बता दूं दोस्तों ख्याति क्या? भाई अपनी सीधी सी भाषा में ख्याति का मतलब होता है प्रसिद्धि या पॉपुलरिटी। आपने देखा होगा कभी कभी आपकी क्लास में कुछ बच्चे, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं, उनका नाम सबको पता होता है। कुछ सर या मैडम ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं, उनका नाम सबको पता होता है। तो इसे क्या कहते हैं? ख्याति। भाई ख्याति तो डिपेंड करती है व्यक्ति के व्यवहार पर। तो देखिए दोस्तों क्या है हमारा क्वेश्चन, हमारा है ख्याति क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, किसी फर्म या व्यापार की, या वो फर्म भी हो सकती है और व्यापार भी, किसी फर्म या व्यापार की यश, कीर्ति, प्रसिद्धि और लोकप्रियता को ख्याति कहते हैं। किस किस को? किसी फर्म या व्यापार की यश, कीर्ति, प्रसिद्धि और लोकप्रियता को ख्याति कहते हैं। दोस्तों इसे सुनाम या गुडविल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सुनाम या गुडविल भी कहते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं ख्याति की परिभाषा, ये परिभाषा दी है प्रोफेसर लॉर्ड ने। किसने दी है? प्रोफेसर लॉर्ड। तो ध्यान से सुनिएगा,
ख्याति वह लाभ है जो संबंधों और प्रसिद्धियों के कारण प्राप्त होता है। क्या बोला मैंने? ख्याति वह लाभ है जो संबंधों और प्रसिद्धियों के कारण प्राप्त होता है। उदाहरण देता हूं, यदि मान लो यदि आपको कोई शॉपिंग करनी है, कोई किताब खरीदने, कुछ खरीदना, तो हम उन दुकानों पर जाना पसंद करेंगे जिन दुकानदार से या तो आपके संबंध है या फिर वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। हमारा आगे देखिएगा ऐसे में ख्याति की विशेषता। भाई क्या विशेषता है, ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट, ख्याति एक संपत्ति। क्या है? संपत्ति, एसेट्स। नंबर 2, ख्याति एक स्थायी संपत्ति है। स्थायी मतलब जो कभी घटेगी नहीं अपितु बढ़ेगी जरूर। तीसरा, ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है। आप जैसे उदाहरण दूं कि आपने अमिताभ बच्चन को देखा होगा, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब, शाहरुख खान साहब की ख्याति देखी क्या? नहीं देखी होगी। चौथा पॉइंट, ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति है। मतलब ख्याति को बेचा जा सकता। अमिताभ बच्चन साहब अपनी ख्याति बेचते, अपने आप को नहीं बेचते दोस्तों। हमारा पांचवा पॉइंट है ख्याति पर मूल्यह्रास। दिस इज द डेप्रिसिएशन। ख्याति पर मूल्यह्रास नहीं लगता। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, थर्ड प्रश्न हमारा है ख्याति उत्पन्न होने के कारण। वैसे कौन कौन से कारण जिससे व्यक्ति अपने व्यापार को पॉपुलर करता, प्रसिद्ध करता है? तो देखिए ध्यान से, पहला पॉइंट आएगा हमारा उपयुक्त स्थान। क्या आएगा? उपयुक्त स्थान। ध्यान से सुनिएगा, उपयुक्त स्थान। यदि व्यापारी का व्यापार उपयुक्त स्थान पर होगा तो उसकी ख्याति अधिक होगी। क्या बोला मैंने? यदि व्यापारी का व्यापार उपयुक्त स्थान पर होगा तो उसकी ख्याति अधिक होगी। इसके विपरीत यदि व्यापारी का व्यापार उपयुक्त स्थान पर नहीं होगा तो उसकी ख्याति कम होगी। आप लोग भी वहां जाना पसंद करोगे जो मेन मार्केट में हो या फिर पॉपुलर हो। हमारा सेकंड पॉइंट है स्वामी के व्यवहार। किसके व्यवहार? स्वामी के व्यवहार। ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी व्यापार के स्वामी के व्यवहार अच्छे हैं तो उसकी ख्याति अधिक होगी। स्वामी के व्यवहार कैसे होंगे? अच्छे। यदि किसी व्यापार के स्वामी के व्यवहार अच्छे हैं तो उसकी ख्याति अधिक होगी। इसके विपरीत यदि किसी व्यापार के स्वामी के व्यवहार अच्छे नहीं है तो उसकी ख्याति कम होगी दोस्तों। उदाहरण की मान लो, अगर आप अपनी फैमिली के साथ किसी होटल में गए और होटल का मालिक बोलता है आपसे कि आइए आइए सत्यम जी, आइए आइए, तो आपको भी लगेगा नहीं भाई, होटल का मालिक हमें पहचानता है और हमें मान सम्मान देता है। तो इससे आपकी फैमिली और आपका स्टेटस बढ़ेगा और आपकी प्रसिद्धि शो होगी। ये डिपेंड करता है फैमिली के किस पर डिपेंड करता है? ये स्वामी के व्यवहार पर। हमारा तीसरा पॉइंट है कर्मचारी के व्यवहार। किसके व्यवहार? कर्मचारी के व्यवहार। यदि व्यापार के कर्मचारी के व्यवहार अच्छे होंगे तो उसकी ख्याति अधिक होगी। यदि व्यापार के कर्मचारी के व्यवहार अच्छे नहीं होंगे तो उसकी ख्याति कम होगी दोस्तों। उदाहरण के लिए मैंने आपसे कहा था कि किसी भी व्यापार का मालिक आपसे बोलता है सर आइए आइए आइए, लेकिन उस होटल का कर्मचारी आपको बोलता है ए भैया उधर जाके बैठ, यहां मत खड़ा, तो उस दुकान की ख्याति होगी क्या? नहीं होगी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आएगा उचित माल। उचित माल, यदि किसी व्यापार में अच्छा माल बेचा जाता है तो उसकी ख्याति अधिक होगी। यदि किसी व्यापार में अच्छा माल नहीं बेचा जाता तो उसकी ख्याति कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट आएगा उचित मूल्य। उचित मूल्य मतलब सस्ता। ध्यान रखिएगा, अच्छा मूल्य होना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के व्यापार में वस्तुओं का मूल्य उचित होगा, सही होगा, तो उसकी ख्याति अधिक होगी। और यदि किसी व्यापार में वस्तुओं का मूल्य उचित नहीं होगा तो उसकी ख्याति क्या होगी दोस्तों? कम होगी। लास्ट पॉइंट हमारा विज्ञापन। ध्यान से सुनिएगा, अरे भाई जो व्यापारी विज्ञापन अधिक करेगा उसकी ख्याति अधिक होगी और जो व्यापारी विज्ञापन कम करेगा उसकी ख्याति कम होगी। अरे कम क्या होगी दोस्तों? ख्याति होगी ही नहीं। हाँ दोस्तों, हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, फोर्थ प्रश्न है ख्याति का स्वभाव। स्वभाव, नेचर, व्यक्ति का व्यवहार जो हमें दिखता है। तो ख्याति के स्वभाव को 3 भागों में बांटा। ध्यान से सुनिएगा, कितने भागों में बांटा? 3। चूहे का स्वभाव। किसका स्वभाव? चूहा। यहां पर आपको चूहे के नेचर के बारे में, इसके स्वभाव के बारे में बताना पड़ेगा। दूसरा, कुत्ते का स्वभाव। कुत्ते के बारे में जानते हो, मालिक जिधर गया कुत्ता उधर गया। बिल्ली का स्वभाव, बिल्ली तो हमेशा एक ही स्थान पर रहती चाहे कुछ भी हो दोस्तों। तो देखिए मैं
तीनों पॉइंट के बारे में आपको समझा रहा हूं। भाई ख्याति का स्वभाव को 3 भागों में बांटा। चूहे का स्वभाव, कुत्ते का स्वभाव और बिल्ली का स्वभाव। ऑब्जेक्टिव में कई बार आता है कि चूहा कुत्ते बिल्ली के स्वभाव को दर्शाओ, तो चूहे का मूल्य 0 होता है, कुत्ते का मूल्य कम होता है और बिल्ली का मूल्य सबसे अधिक होता है। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखिएगा, चूहा 0, कुत्ता कम और बिल्ली अधिक। तो देखिए पहला पॉइंट हमारा चूहे का स्वभाव, ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार चूहे को न तो घर से लगा होता है न घर के मालिक से लगा होता है, जिस प्रकार चूहे को न तो घर से लगा होता है न घर के मालिक से लगा होता, वह इधर उधर घूमते रहता। किधर घूमेगा भैया? वह इधर उधर घूमते रहता। ठीक उसी प्रकार कुछ ख्याति होती है। क्या होती है दोस्तों? ख्याति होती है, जिसे न तो व्यापार से लगा होता है न व्यापार के मालिक से लगा होता है, वह भी इधर उधर घूमती रहती है और इसका मूल्य 0 होता है। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से। चूहे का स्वभाव, जिस प्रकार चूहे को न तो घर से लगा होता न घर के मालिक से, वह इधर उधर घूमते रहता, ठीक उसी प्रकार कुछ ख्याति होती है जिसे न तो व्यापार से लगा होता न व्यापार के मालिक से, वह भी इधर उधर घूमती रहती, इसका मूल्य 0 होता है। हमारा सेकंड पॉइंट है कुत्ते का स्वभाव। सबसे इंपॉर्टेंट भाई, आप पहले जानते हो कुत्ता अपने मालिक के प्रति क्या होता है? वफादार। तो देखिएगा, जिस प्रकार कुत्ता अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, जिस प्रकार कौन भाई, कौन 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 कौन? कुत्ता किसके प्रति? अपने मालिक के प्रति क्या होगा? वफादार। ध्यान से सुनिएगा, जिस प्रकार कुत्ता अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, मालिक जहां जहां जाता है कुत्ता भी उसके साथ वहां जाता है। ठीक उसी प्रकार कुछ ख्याति होती है जो व्यापार के मालिक के प्रति क्या होती है भाई? वफादार। किसके प्रति वफादार होगी? व्यापार के मालिक के प्रति वफादार होगी। व्यापार का मालिक जहां जहां जाता है उसकी ख्याति भी उसके साथ वहां जाती है, इसका मूल्य सबसे कम होता है। हमारा तीसरा पॉइंट है बिल्ली का स्वभाव। किसका स्वभाव दोस्तों? बिल्ली का नेचर देखा होगा, बिल्ली हमेशा एक ही स्थान रहती है, वो कहीं जाएगी क्या? नहीं जाएगी। जिस प्रकार बिल्ली हमेशा, कौन भैया? बिल्ली। जिस प्रकार बिल्ली हमेशा एक ही स्थान पे रहती है, चाहे उस स्थान का मालिक बदल जाए। कौन बदल जाए? मालिक। जिस प्रकार बिल्ली हमेशा एक ही स्थान पर रहती है, चाहे उस स्थान का मालिक बदल जाए, वह अपना स्थान नहीं बदलती। ठीक उसी प्रकार कुछ ख्याति होती है जो हमेशा एक ही स्थान पर रहती है, चाहे उस व्यापार का मालिक बदल जाए, वह अपना स्थान नहीं बदलती। दोस्तों देखिए दोस्तों, हमारा आज का अगला प्रश्न है त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात क्या है या इसमें अंतर? ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा। जैसे इसके नाम में दिया कि त्याग और प्राप्ति। भाई त्याग का मतलब, जैसे मान लो आप और हम सब एक पार्टी करो, समोसे लेकर आ रहे हैं, तो भाई अगर मैं अपना समोसा आप किसी दूसरों को देता हूं तो क्या कहलाएगा? त्याग। और भैया मैंने यदि आपका समोसा ले लिया तो क्या कहलाएगा? प्राप्ति। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा त्याग और प्राप्ति क्या है? तो देखिए दोस्तों, भाई त्याग अनुपात क्या है, ध्यान से सुनिएगा। त्याग अनुपात क्या है? जब कोई नया साझेदार, कौन नया साझेदार, जब कोई नया साझेदार व्यापार में आता है, जब कोई नया साझेदार व्यापार में आता है, तो पुराने साझेदार अपने लाभ का कुछ हिस्सा उस नए साझेदार को देते हैं, जिसे त्याग अनुपात कहते हैं। इसका सूत्र निम्न है, त्याग अनुपात बराबर किसके बराबर? त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। मतलब त्याग अनुपात ज्ञात करने के लिए पुराने अनुपात में से नया अनुपात को घटा देंगे तो क्या निकलेगा? आपका त्याग अनुपात। आगे देखें हम हमारा प्राप्ति अनुपात क्या? कौन सा अनुपात? प्राप्ति अनुपात। ध्यान से सुनिएगा, जब कोई पुराना साझेदार, कौन भैया? पुराना साझेदार। जब कोई पुराना साझेदार व्यापार से जाता है, कहां से जाता है? व्यापार से। क्या करता है? जाता है। जब कोई पुराना साझेदार व्यापार से जाता है तो जाने वाला साझेदार अपने लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों को देकर जाता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग?
प्राप्ति अनुपात, क्योंकि जाने वाला पैसा लेके थोड़ी ना जाएगा। इसका सूत्र निम्न है, प्राप्ति अनुपात बराबर क्या निकाल रहे हैं दोस्तों, प्राप्ति अनुपात। तो प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। हो गया कंप्लीट दोस्तों।